महाराज श्री को प्रणाम करते हुए श्री बागेश्वर धाम के महाराज जी को निमंत्रित करता हूँ। अत्यंत संक्षिप्त में अपने भाव व्यक्त करें महाराज। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरु परम्परा। तुलसी सीताराम रटो हिय राखो विश्वास, कबहू बिगड़त ना सुनी रामचंद्र के दास। तुलसी वृक्ष न जानिए गाय न जानिए ढोर, मात पिता गुरु मानुष न जानिए यह सब हैं नंदी किशोर। हरिशरणम। व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य बापू के चरणों को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी के चरणों को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। यहाँ विराजमान आप सभी संत जनों को, विद्वत जनों को बारंबार प्रणाम। हमारे ज्येष्ठ भ्राता और भाई जैसा लाड़ देने वाले, बड़ा प्यार करने वाले, कई बार डांट भी देते, आकस्मिक मुलाकात होती है। पूज्य सदुआ बाबा जी, आपके चरणों को भी हम साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। और जितने भी विराजमान सिया राममय सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुगपानी। आज तो वैसे ही फंस गए जैसे सूर्य के सामने कभी कभी दीपक फंस जाता है। व्यासपीठ पर भारत के युग तुलसी कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं। वर्तमान युग के तुलसी विराजमान है और सन्मुख में पूज्य महाराज श्री विराजमान है। अद्भुत संयोग है। एक तरफ राम कथा के भगवान राघव जी सरकार के, जिनके परम आराध्य हैं राघव जी सरकार, ऐसे पूज्य बापू जी विराजमान है। एक तरफ ब्रजधाम वृंदावन से पूज्य महाराज जी, बीच में ये ओरछा धाम, चित्रकूट धाम, कुछ भी मान लीजिए, ये पापी शरीर फंसा हुआ है। इन तीनों में, इन दो के बीच में, महापुरुषों के बीच में क्या बोल दें। बापू की रहनी और कथा के भाव को देख करके लगता है व्यास की रहनी हो तो पूज्य बापू जी की भांति हो। सरल शब्द में 3 अक्षर हैं, एक सा, एक रा और एक ला। सा से होता है सीता, रा से होता है राम, ला से होता है लक्ष्मण। जो ये तीनों जिनके अंदर विराजमान हो जाएं वही सरल बन जाता है, और जो सरल बन जाता है उसके भीतर तीनों विराजमान हो जाते हैं। और आज बुंदेलखंड की पावन धरा, बुंदेलखंड पूज्य महाराज जी तो बता ही गए बुंदेलखंड के बारे में। बुंदेलखंड की पावन धरा में जहाँ पूज्य बापू राम कथा की भागीरथी गंगा बहा रहे हैं। स्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निविद मति मंजुल मात। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने जब श्री रामचरितमानस की रचना की तो किसी ने पूछा कि ये रामचरितमानस किसके लिए है, आप किसको ये परोसना चाहते हैं, कौन इसे स्वीकार करेगा। गोस्वामी जी ने मुस्कुरा करके कहा, ये संसार के लिए हमारी राम कथा नहीं है, ये तो हमारे अंतःकरण के आनंद के लिए राम कथा है। अगर कोई और लेना चाहे तो हमें बुराई नहीं है, अगर कोई इसे स्वीकार करना चाहे तो हमें बुराई नहीं है। ऐसी राम कथा पूज्य बापू भी, कभी कभी हम बापू के भाव को देखते रहते हैं, कभी कभी टीवियों में देखने को होता। एक बार तलका जड्डा में भी पूज्य जोशी जी के माध्यम से दास का जाना हुआ, तो बापू की जन्मस्थली जहाँ बापू विराजमान रहते हैं, वहाँ भी हमने जब नज़दीक से देखा तब यही देखा कि बापू भी अपनी कथा जगत को रिझाने के लिए नहीं करते हैं, स्वांता सुखाए, सुख के अपने अंतरकरण के आनंद के लिए करते हैं। क्योंकि आपने पहले ही कह दिया था कि कम शब्दों में वाणी को विराम करना है, तो हम बापू के चरणों में यही निवेदन करेंगे कि कभी समय मिले बापू
तो बागेश्वर बालाजी के दर्शन करने भी पधारना। हमारी सामर्थ्यता तो नहीं है बुलाने की कभी, लेकिन लोक व्यवहार में यही कह सकते हैं, आप तो हनुमान जी के साथ सदैव रहते हैं, हनुमान जी आपके साथ रहते हैं। कभी बागेश्वर वाले बालाजी अगर आपको अंतर मन में प्रेरणा देवें तो ज़रूर पधारना। तो ये चाह है, चाहे तो बढ़ती रहेगी। अभी हम बुलाने को कहेंगे, फिर कथा को कहेंगे। हाँ, न जाने क्या क्या कहेंगे। एक महापुरुष कहते थे, चाहे पैसों से आनों में आती रही, चाहे आनों से रुपया बनाती रही, चाहे रुपयों से नोट बुनाती रही, चाहे नोटों से कोठी चुनाती रही, चाहे कोठी में मोटर मंगाती रही, चाहे मोटर से होटल में जाती रही, चाहे होटल में बोतल खुलाती रही, चाहे क्या क्या न करती कराती रही। चाहे पाली जिन्होंने वो पीले हुए, चाहे छोड़ी जिन्होंने वो रसीले हुए, चाहे जी से लगी जी जरा हो गया, चाहे हरी से लगी जी हरा हो गया। अब एक ही चाहे हमको चाहिए, वो अगर चाहे तो फिर क्या चाहिए। हनुमान जी चाहे तो क्या चाहिए। तो हम तो यही कहेंगे जो हनुमान जी चाहें। और बापू के लिए हमारे पूज्य दादा गुरु का एक श्लोक है, अगर बापू की आज्ञा है तो सुनाऊं। बापू आप चाय के बड़े प्रेमी हो, हमारे दादा गुरु भी बड़े प्रेमी थे, मिलती जुलती है। 40 चाय के पहले उनका श्री गणेश नहीं होता था। 40 से कम हो तो वो सोचते थे कि आज हड़ताल है। तो उनसे बोला जाता था कि नहीं नहीं दूध नहीं है। तब उनसे कहते थे कि इतनी चाय क्यों पीते हो। जिनकी शरण में ये दास रहा, जिसके कारण ये दास आपके सामने खड़े होने लायक बना है, या जिनके कारण इस दास के मुख में वाणी की सामर्थ्यता है, वो दादा गुरु कहते थे, केटली गर्भ संभूतम शक्कर पत्ती मिश्रतम कप मध्य विराजते देवी ओम चाय चंडकाय नमो नमः। तो हमें खबर आई कि ऐसा हम गाड़ी में आ रहे, तो पता नहीं कोई भीतर से कह रहा था कि बापू के पास जा रहे हो, ये श्लोक चढ़ा के आना अपनी तरफ से। हमने कहा अगर ना चढ़ाऊं तो बोले आकर के फिर मार चमीटा लाल करूंगा। अरे हमने कहा सॉरी बाबा, मैं जाके ही बोलूंगा। माइक ना भी मिलेगा हम जबरदस्ती छीन लेंगे, कहेंगे बापू बेट केटली गर्भ संभूतम शक्कर पत्ती मिश्रतम कप मध्य विराजते देवी ओम चाय चंडकाय नमो नमः। इसका मतलब ये भी है कि बापू कभी मौका मिलेगा तो हम चाय पियेंगे आपकी शीत प्रसादी के रूप में। हम प्रणाम करते हैं, ज़्यादा बहुत समय ले लिया, क्षमा मांगते। जो भी वाणी से दास के द्वारा धृष्टता निश्चित है, मूर्ख आदमी है, पढ़े लिखे हैं नहीं, गाँव के गवार हैं बापू, मूर्ख आदमी नालायक हैं, कौन पढ़े लिखे हैं। वो तो अब गुरु कृपा हो गई सो आपके सामने खड़े हो गए। चरणन में बारंबार प्रणाम कर रहे हैं, पूज्य महाराज जी के चरणन में बारंबार प्रणाम कर। आप सबको बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, पूज्य बापू जी महाराज की, अपने अपने मताई बाप की। नमः पार्वती पते हर हर।